नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अधिकतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन है बंद, कहां जमीन के किराए की अवैध वसूली के चलते कुछ दबंगों द्वारा ईंट भट्टे को नहीं चलाने दिया जा रहा है और कहां किया गया किसानों की बैठक का आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बेमेतरा जिले के अधिकतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण संचालित महिला समूहों को 3 माह से पेमेंट नहीं मिलना बताया जा रहा है। ऐसा ही मामला साजा ब्लॉक के बीजा संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले 9 स्कूलों में देखने को मिला, जहां मध्याह्न भोजन बंद है। बता दें कि बीजा में संचालित प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में एकता महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन संचालित किया जा रहा है, लेकिन 3 माह से पैसा नहीं मिलने से यह बंद पड़ा हुआ है। 3 माह से संचालन करता महिला समूह को मिड डे मील स्कीम के तहत मिलने वाली कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिल पाई है। पिछले कुछ दिनों से समूह ने मध्याह्न भोजन बंद कर रखा है। ऐसे में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। जल्दी संचालनकर्ता समूह को राशि जारी ना हुई तो स्कूल में मिड डे मील स्कीम ठप हो जाएगी। नाम है? घोष कुमार पाटिल। कौन सा क्लास पढ़ते हो? 8वीं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ बीजा पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन कितने दिन से बंद है? आप लोग को नहीं मिला है? करीब 2-3 हफ्ता से बंद है। यहाँ खाना वाना नहीं मिल रहा है। हम लोग सब घर जाते हैं खाने के लिए। क्या बोलते हैं सर लोग को? बोलते हो तुम? सर लोग को तो बोले तो घर से खा कर आना, ऐसे करके बोलते हैं। देखो, चूँकि नया सत्र 2022 से 16 जून से नया सत्र चालू हुआ है और अभी लगभग 3 महीने हो गए, अभी तक के हमको एक भी महीने का राशि नहीं प्राप्त हुआ है। इसके वजह से मध्याह्न भोजन को बंद करना पड़ा है, क्योंकि छोटे छोटे महिला समूह हैं, उनके पास इतना ज़्यादा राशि नहीं है और हम लोग दुकान से ये लेते हैं सामान, तो उन लोगों का भी पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और नहीं होने के वजह से राशि आवंटित नहीं हुआ है। इस वजह से भी मध्याह्न भोजन बंद है और जब तक के हमको जो बकाया राशि है 3 महीने का, वो नहीं मिल पाएगा, हम लोग संचालित नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरे संकुल में जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, 9 स्कूल है, जिसमें 5 प्राथमिक शालाएँ हैं और 4 उच्च प्राथमिक शालाएँ हैं, पूर्व मिडिल स्कूल, जिनमें से सभी शालाओं में अभी आज तारीख तक, आज की जो तारीख है 19 सितंबर तक मध्याह्न भोजन बंद है। उसमें मुख्य रूप से हमें 1 तारीख को ये सूचना मिला प्रधान पाठक के ओर से कि समूहों को जो राशि नहीं मिल पाई है, जिसके कारण से उन्होंने आवेदन दिया था, और उसके बाद जो है रसोइयों का हड़ताल भी हुआ, जिसके कारण से 5 तारीख को सभी जो 9 मेरे अंतर्गत जो शालाएँ हैं, उनमें रसोइयों के हड़ताल के कारण से मध्याह्न भोजन संचालन जो है अभी तक बंद है। मतलब ये समूह के पैसा नहीं मिलने के कारण या रसोइयों के आने के कारण बंद है? कारण क्या, कारण क्या है बंद होने का? उसमें जो 2 समूहों के द्वारा यही कहा गया था कि राशि के अभाव में कहा गया था, उसके तत्पश्चात तुरंत ही रसोइये जो है हड़ताल में चले गए, जिसके कारण से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है ये जो संचालन। तो आगे कब तक चालू हो सकता है? इसकी जानकारी मैंने जो है अपने उच्च अधिकारी को बता दिए हैं। अब आगे की कार्यवाही तो उन्हीं लोग के माध्यम से पता चल सकता है। मैं तो केवल यहाँ पर एक संदेश वाहक के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ और इनकी जो समस्या है त्वरित निराकरण होने की संभावना के संदर्भ में उच्च अधिकारी ही इस पर अपनी बात बताएं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पूरा मामला मौजा मंडनपुर तहसील सिकंदरा राव जनपद हाथरस का है, जहां भट्ठा मालिकों द्वारा 17 दिसंबर 2022 तक की जमीन का किराया 17,000 जमीन मालिकों को अदा कर दिया गया है। इसके बावजूद दबंगों द्वारा अवैध वसूली के चलते जमीन का किराया बढ़ाने को लेकर भट्ठा मालिकों से 17,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष करने को कहा जा रहा है, जबकि जमीन मालिकों द्वारा स्वयं ही ईंट भट्टा के लिए जमीन का पट्टा वर्ष 2031 तक अपनी पूर्ण सहमति से भट्टा मालिकों को दिया गया। लेकिन जब जमीन के मालिकों द्वारा 20 से 25 दबंगों को ले जाकर भट्टे पर जाकर तोड़फोड़ व जरूरी कागजात को नष्ट किया गया। भट्टा मालिकों को धमकी देते हुए गाली गलौज की, रात में चौकीदार को डराते धमकाते हुए 20 से 25,000 ईंटों को ले जाया गया। वहीं इस घटना को लेकर ईंट भट्टा मालिकों में डर का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह, आपके साथ क्या वारदात हुई है? बात जी वही कि हमने भट्टा चलाए हुए को जमीन ली राम प्रसाद, तिलक सिंह, होडिल सिंह, इनसे। कहाँ के हैं ये लोग? ये मंडनपुर थाना हसान हाथरस में पड़ता है। फिर आगे को घटना ये है कि हम भट्टा चलाए हुए गए और आगे 10-15-20 लोग। भट्टा क्यों नहीं चलाने दे रहे आपको? भट्टा के दूसरे भट्टा वाले ने भड़काए थे, किराया बढ़ा बताएं ज़्यादा,
और जबकि पहले 30,800 में, फिर हमने वो 70,000 रुपये कर दो, 70,000 में फाइनल हो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब फिर वो अब पैसा ज़्यादा मांगते हैं, जा बजे तो भट्टा में चला बंदे रहे। जो लोग आए उन्होंने आवत खेन 4 तारीख 11 बजे के लगभग हम गए, भट्टा बैठे, और वो जो 4-5 लोग जे और 20-25 बाहर थे और औरतें आई। तो उन्होंने गाड़ी क्लोज करी और आए तारीख तो दे हमारी ऑफिस में घुस गई, रजिस्टर वजिस्टर सब फेंक फाँक कर दी और निकाल के सामान फेंक ले करे। कौन से गांव के हैं वो जो बे मंडनपुर के। क्या दबंग टाइप के हैं? हाँ, दबंग टाइप के हैं, गुंडागर्दी थी, खाली करवाए रहे और हमें गंदी गंदी बहुत गाली नहीं, और जगह के दिखे तो चले जाओ राजी, तो नहीं जानते मार देंगे। हम फिर हमने कछु ना गई, सामान सट्टो वो भर ले गए बाल को, वैसे सामान वो उठो, एक इंजन चोरी है वो माते। पुलिस को शिकायत किया है? पुलिस को हाँ थाने में हमने पहले ही गई है, कोई पुलिस ना सुन रही। एफआईआर दर्ज नहीं की? एफआईआर दर्ज आज तक ना करी। एसपी साहब के घूम आए, सीओ साहब के घूम आए, कोई एफआईआर ना है रही। क्या उम्मीद है सरकार से, योगी सरकार? क्या सरकार से हमें तो उम्मीद कछु ना दिख रही, जहाँ जा रहे हैं कहीं परेशानी आ रही है। अब लास्ट स्टेज है, वहीं जाए की सोच रहे हैं कि न लोग जाए, वहीं सुनो भाई यह जाए कछु। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मंडल स्तरीय प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार समारोह 111वां मेला श्री दाऊजी महाराज के विशाल पंडाल के में भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अधिकारी हाथरस रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्य व देश के कई बड़े पत्रकारों व एंकरों ने शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संयोजक राजेश सिंगल, आज तक संरक्षक समी गौतम, भारत समाचार ने बड़ी भव्यता के साथ मंडल स्तरीय पत्रकार समारोह का आयोजन किया। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव पंचायत के राजा के अकोड़ी गांव में सूर्य मंदिर के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने की। बैठक में किसानों को बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे में जो भूमि जा रही है उसके उचित मुआवजे व एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड बनाने को लेकर सरकार से मांग करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में अनिल सिंह, राजनाथ सिंह, विक्रमा पांडे, सोनू सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में किसानों ने भाग लिया। जिसमें हर गांव के लगभग किसान बढ़ चढ़ के भाग लिया। रामपुर प्रखंड के कोने कोने से भी किसान हर गांव के यहाँ उपस्थित हुए और हम लोग ये लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे जब तक एनएच के अधिकारी, सरकार के अधिकारी हम लोग से बात नहीं करेंगे। विषय है उचित मुआवजा किसानों का। कितने किसान एक एकड़ के किसान हैं, उन भूमिहीन होने जा रहे हैं, तो उचित मुआवजा मिलेगा तभी वो अपना कहीं जमीन खरीद कर फिर अपना गुजर बसर करेंगे। इसके लिए आज हम लोग संकल्प लिए हैं सूर्य मंदिर पर कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए अंतिम तक तैयार हैं और सब किसान भाई तैयार हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय परियोजना की वाया तट नहर जो कैमूर के रामपुर प्रखंड के खेतों से होकर भगवानपुर होते हुए आगे की ओर जाता है। गौरतलब है कि रामपुर प्रखंड के अहिराव गांव के सामने एक सप्ताह से टूटकर खड़े धान की फसल को डुबोते हुए बह रहा था। किसानों के बीच अपनी फसल को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे लेकर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने कार्यपालक अभियंता से बात की तो बोले कि फाटक बंद कर दिया गया है, विभाग में धन का अभाव है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय से 17 सितंबर को राम सिंह पिता रतनलाल पुलिस अभिरक्षा में ही पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया था, जिसके चलते धार कोतवाली पुलिस के होश उड़ गए थे। बताया जाता है कि मुलजिम पुलिस व हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर बड़े ही आसानी से ही अपनी आजादी को अंजाम दे गया। पुलिस को सूचना मिलते ही सीएसपी देवेंद्र धुर्वे व थाना कोतवाली प्रभारी समीर पाटीदार ने अपनी टीम को चारों ओर मुलजिम की तलाश में भेजा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना व आरोपी के परिवार वालों की मदद से आखिरकार आरोपी को ग्राम तिरला से धर दबोचा। आरोपी के बारे में पुलिस ने बताया कि आरोपी 376 का आरोपी था, जो धार जिला जेल में कैदी था। इसकी तबीयत खराब होने के कारण इसे धार के भोज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इसने मौका पाकर 17 सितंबर की सुबह 7 बजे फरार हो गया। ये कैदी है जिसका नाम है राम सिंह पिता रतन, जाति भील निवासी है, मोहनपुर गढ़ी, थाना तिरला का है। ये थाना तिरला के अपराध क्रमांक 243 2020 धारा 376 में ये बंद था। न्यायालय के आदेश से जिला जेल धार में बंद था। इसका स्वास्थ्य खराब होने पर इसको भोज दवाखाना धार में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ये दिनांक 17/9/2022 के सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीबन वहाँ से बिना बताए फरार हो गया था।
इसमें इसकी पत्नी भी थी साथ में। ये वहाँ से हथकड़ी खोल के फरार हो गया था। तो इसे पकड़ा कैसे और कहाँ से? इसको पकड़ा इसलिए कि मुखबिर की सूचना पर इसको परिवार को ला के पूछताछ की, जिस पर दबाव बनाया गया। इससे इंदौर से इसका जीजा आया, जीजा को बुलाया, उससे पूछताछ की, उसके द्वारा इसको लाया गया। अब क्या इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसको थाना कोतवाली धार के अपराध क्रमांक 696 धारा 224 में इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया फरार होने पर, और इसकी गिरफ्तारी आज की गई और न्यायालय पेश किया जाएगा और जिला जेल धार वापस। आपका नाम बताएं। रमेश चंद्र ASI रमेश चंद्र चौहान, सौने रमेश चंद्र चौहान, थाना कोतवाली। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। साहू समाज के युवा पत्रकार कमल साहू को सम्मानित किया गया। साथ ही साहू समाज के द्वारा 250 बच्चों व समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह ग्वालियर ग्रेटर साहू समाज समिति के द्वारा स्वर्गीय श्री हरिनारायण साहू व स्वर्गीय लीलावती साहू की पुण्य स्मृति में किया गया। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना बिचवा क्षेत्र के फर्दपुर भनऊ के समीप मार्ग पर एक 25,000 का इनामी अरमान पुत्र शहादत अली निवासी चौक पटियाली कासगंज नामक अपराधी जो आधा दर्जन से अधिक जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इंस्पेक्टर अमित सिंह व उनकी टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल होने के कारण इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि बिचवा पुलिस की जाबाजी ने एक शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे करवा दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखते हैं। हुआ सर, इसके बारे में 2 मिनट। ये आज शाम को एसओ बिछुआ और सर्विलांस की टीम चेकिंग में थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध आता हुआ दिखा भनऊ रोड पे। जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो वो पुलिस के ऊपर फायर करता हुआ भागा। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें वो घायल हुआ। घायल व्यक्ति का नाम अरमान पुत्र शहादत अली है, जो कासगंज का निवासी है। 25,000 रुपये का इनाम इसके पे बिछवा थाने से था और ये एटा, बदायूं, कासगंज, फतेहगढ़ आदि जनपदों से इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे में इसके ऊपर हैं। विगत 1 साल से ये बिछवा में वांछित चल रहा था। इसके पास से कुछ ज्वेलरी भी इसके पास से बरामद हुआ, इसने बताया कि इसे बेचने ले जा रहा था। इस संबंध में अभी इससे और गहराई से पूछताछ की जा रही है। संभावित है कि और घटनाओं में भी ये शामिल हो। अभी पुलिस द्वारा ये जो कार्य किया गया है बेहतरीन कार्य किया गया है और उसको चिकित्सकीय उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ है? पुलिस ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे और अपने को बचाते हुए फायर किए, जिसके कारण वो घायल हुआ और पुलिसकर्मी अपने बचाव करके ही तब ये कार्य। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मामला मैनपुरी के बिचवा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ शातिर अपराधी मादक पदार्थ की तस्करी करने की फिराक में हैं। तुरंत इंस्पेक्टर अमित सिंह और उनकी टीम एक्शन में आ गई और अपराधियों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों ने मादक पदार्थ को कार के LPG किट में छुपा कर रखा था। इन अपराधियों के पकड़े जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने अमित सिंह को पुरस्कार भेंट किया। सर, आज बिचवा पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ अवैध मादक पदार्थ को बरामद किया है। क्या पूरा मामला है? अवैध एवं मादक पदार्थों के से संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी और अवैध वस्तुओं की बरामदगी के बारे में अभियान चलाया जा रहा है और बिचवा पुलिस की टीम लगी हुई थी। क्षेत्राधिकारी भोगांव के नेतृत्व में और एसओ बिचवा और सर्विलांस की टीम, सर्विलांस प्रभारी और उनकी पूरी टीम, इनके परिश्रम से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 37 किलोग्राम गांजा और 1 वैगनार गाड़ी बरामद हुई है और एक व्यक्ति जो है, एक अभियुक्त उसमें फरार चल रहा है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी और ये लोग जो है गांजा वैगनार गाड़ी में रख करके उसको ले जा रहे थे और उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर अभियोग पंजीकृत हुआ है और अभी एक अपराधी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी और उससे पूछताछ करके जो है पूरा इनका
नेटवर्क ज्ञात करके प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। कितनी लगभग कितनी कीमत का होगा मैंने? 7 लाख रुपये। इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए की है। और एक गैस टैंक भी कटा हुआ बरामद हुआ है इनके पास से, एलपीजी गैस टैंक जो कटा हुआ बरामद हुआ है। जो भी चीज़ें इसमें इनके पास से मिली है और इनकी गहराई से विवेचना की जा रही है, इसमें अवश्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। पीड़ित छात्र से अभद्रता करने और बंद करने की धमकी देने वाले झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को तत्काल हटाने का निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया। निर्देश के बाद शासन ने उन्हें तत्काल हटाते हुए मुख्यालय से अटैच कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर। हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। यस सर। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? साले सर पढ़ने आए हैं लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे, चिंता मत कर। अभी मैं बताता हूँ सर। अभी नाइट के लिए हम वापस जा रहे थे सर, वो मार उड़ा देंगे इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। घंटा की सिक्योरिटी नहीं आए हो? पढ़ने आए सर? पढ़ने आए हैं लेकिन सर अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद कराते हैं ना सभी। सर अभी के लिए सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ कोई नहीं सिक्योरिटी, तुमको जूते देके थाने में बंद कर देंगे, वो सब सबसे सिक्योर होता है। यस सर थैंक यू सर। हम थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है बे? सर समथिंग हम 40 से 30-40 जन है। नहीं हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम कुत्तों की और साले जो है औकाते क्या है? यस सर थैंक यू सर। आज सवेरे मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ एसपी ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी, तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज़ है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये एसपी तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज़ थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता पुजारी चंद्रकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।